अपर बाजार में सोमवार सुबह अधिकांश दुकानें बंद रहीं। नगर निगम की ओर से भवन नक्शा, पार्किंग और अवैध निर्माण को लेकर जारी नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने सांकेतिक बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से कारोबार कर रहे लोगों को अचानक नोटिस देकर दुकान खाली करने या कार्रवाई की चेतावनी देना उचित नहीं है। उनका कहना है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई हो। कितने लंबे समय से दुकान चल रहा है? देखिए, व्यवसाय हो रहा है, करोड़ों का उधार दिया हुआ है, बैंक से लोन है, ये असंभव सा बात कर रहे हैं। क्या मंशा क्या है उनकी इसके पीछे? मतलब एक तरफ तो मुख्यमंत्री बसाने की बात कर रहे हैं और ये उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज मुख्य नगर विकास मंत्री से भी मिले हैं और 5 बजे चेंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अपनी बातों को हम लोग वहाँ रखेंगे। धन्यवाद। मुकेश अग्रवाल, रांची नगर निगम किराएदार संघ का अध्यक्ष। मौके पर पहुंचे डिप्टी मेयर ने कहा कि वे व्यापारियों के साथ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उसकी समस्याओं को नगर निगम के स्तर पर उठाया जाएगा। कार्रवाई जो भी समुचित होगी वो तो निगम के प्रशासक लोग करेंगे, लेकिन हम निगम के प्रशासक से आग्रह करेंगे, कमिश्नर साहब से आग्रह करेंगे कि व्यवसायी लोगों का साथ देने के साथ साथ वहाँ के व्यापार को बढ़ाने का काम करें, ना कि तोड़ने का काम करें। हम व्यवसायी लोगों के साथ खड़े हैं और वो भी 100% खड़े हैं, कारण कि व्यवसाय वर्ग हमारे रीढ़ होते हैं, जो कि हमारे झारखंड को चलाते हैं, हमारे देश को चलाते हैं, और उनको अगर तकलीफ़ होती है तो हमें भी दर्द महसूस होता है और हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े हैं और ये रास्ता निकाल लिया जाएगा। कुछ कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन जो हमारे सरकारी ज़मीन पे, नगर निगम के ज़मीन पे अतिक्रमण लोग किए हुए हैं तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो स्वतः अतिक्रमण मुक्त हो जाएं और निगम का जो भी प्रपोजल है उसमें बनने दिया जाए। व्यावसायिक वर्ग के साथ जो अच्छा होगा, हम अभी वार्ता के लिए तैयार हैं। वार्ता अभी हम लोगों के बात चल रहा है, वो उनके साथ और म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ दोनों के बीच में बैठ के वार्ता कराएंगे और जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। काउंटिंग तो पता नहीं है, लेकिन लगभग सभी को गया है और वो भी है कि समुचित वहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। G+2 के ऊपर में जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है उसमें पार्किंग नक्शा के अनुसार पार्किंग होता है, वो हम लोग देख लेंगे, उसको दूर कर लेंगे। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी अपर बाजार पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि अगर अचानक नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी तो वे अपना कारोबार छोड़कर आखिर जाएंगे कहां। मैक्सिमम दुकानदारों को, बड़े-बड़े व्यवसायियों को निगम की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। क्या लगता है सर, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये वाकई में लोगों को खाली करवाई है फिर निगम को सॉरी मंजूर? देखिए, सबसे पहले जो अपर बाजार में जाम की व्यवस्था है वो पूरे शहर के, राजधानी के शहर के बीच में आप डंपिंग यार्ड बना रखे हैं। यहाँ कचरा, मल सब कुछ फेंका जा रहा है। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है कि कितना हाइजीनिक है और कितना समाज के लिए वो उपयोगी है कि शहर के बीच में आप इसको कर रखे हैं? जाम की चिंता कर रहे हैं हम लोग व्यवसायियों को लेकर के। व्यापार में अगर माल नहीं आएगा, सामान नहीं जाएगा, ग्राहक नहीं आएगा तो ऐसा सूना राजधानी रख करके आप क्या करना चाहते हैं? तो ये चिंता करने का विषय है कि आपको डंपिंग यार्ड कहाँ बनाना है और व्यापारियों को व्यापार करने के लिए शहर से उजाड़ना ये कहाँ तक उचित है। इसके लिए हम लोग सब एकजुट हैं और आज व्यवसायियों के बीच में हम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में व्यवसायी है। सुबह में हम लोग नगर विकास मंत्री जी के पास भी मुलाकात की है और 5 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किसी भी स्थिति के अंदर में इस तरह का कोई बयान नहीं आना चाहिए कि हम लोग अपर बाजार के व्यवसायियों को उजाड़ेंगे। आपके पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बहुत आवश्यक काम है जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, राज्य के विकास के बारे में बात करना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी हमारे चेंबर को दावोस, स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे लेके जाते हैं और नीचे लेवल में जो ये चीज़ें हो रही है ये कहीं ना कहीं सरकार और व्यापारियों और राज्यवासियों को एक दूरी पैदा करने का काम हो रहा है। तो ये चिंतन का विषय है कि कौन कौन अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए हम लोगों को।
प्रवीण लोहिया, उपाध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स। अपर बाजार के व्यापारियों का कहना है कि वे विकास और नियमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिना पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था के की जा रही कार्रवाई से उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें नगर निगम और व्यापारियों के बीच होने वाली आगामी वार्ता पर टिकी है। सहयोगी राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।